श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब सचमुच धन है और हम धनी हो गए तो लिए न फिरने पर भी हम धनी रहे। धन को उठा के नहीं ले जाते फिर भी धनी रहते। अर्थात धनी होने का हमें विश्वास निर्धन होने की कल्पना नहीं होने, क्योंकि निर्धन होना और धनी होना दो विपरीत चीजें। तो ज्यादा याद भी नहीं रखना पड़ता, सहज याद रहे। और धनी होने के विपरीत उल्टा ख्याल नहीं आता। यही बात आत्मज्ञान के लिए कहिए, असंभावना विपरीत भावना। दुविधा भी नहीं है कि मैं धनी हूं कि नहीं हूं, और धनी नहीं हूं ये उल्टा ख्याल तो आते ही नहीं। यह कोई जाति आदि का पता है तो उस जाति के विपरीत ख्याल नहीं आता कि मैं इस जाति का नहीं हूं वो जाति का हूं। पर वो ज्ञान पक्का है। कल्पना ना हो, घर में धन हो, पक्का होता है। और हमारे गुरुदेव कहते थे एक दृष्टांत कि एक सूरदास थे। कई लोग सूरदास जी को कहते थे तुम बहुत सुंदर हो, गोरे हो, सुंदर हो। पर कोई लोग कह देते थे कि तुम ठीक सुंदर नहीं हो, गोरे नहीं हो। तो वो औरों से पूछे, फिर औरों से पूछे, फिर औरों से पूछे। पूछते पूछते लिस्ट लंबी हो गई, अच्छा कहने वालों की भी और बुरा कहने वालों की। पर उसका संशय नहीं जाता था। यदि उसमें 100-10 लोग और बढ़ जाते बताने वाले, तब भी संशय जो करते। 2 के बताने में हो चाहे 1000 के बताने, संशय ज्यों का त्यों। दूर ने किसी को कहा कि मेरा संशय दूर नहीं होता, आप कोई कृपा करो, आप बताओ मेरा संशय चला जाए। तो उन्होंने कहा मैं उत्तर नहीं देना चाहता, उत्तर की संख्या बढ़ाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखों का इलाज हो जाए। आंखों का इलाज हो गया, जब उसे दिखने लगा तो उसने अपना मुख भी देख लिया। तो फिर पूछा कोई संशय है? कहते हैं नहीं। तो यही बात है आत्मज्ञान के मामले। उत्तर देने वाले बढ़ते जाएं, इससे संशयों का नाश नहीं हो। संशयों का नाश होता है अपरोक्षानुभव से। अपरोक्षानुभूति हो, संशय विपर्य ना रहे। विपर्य माने एक बार मुंबई लोनावाला गए तो हम लोग कहते थे आत्मा ब्रह्म है। स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले भी थे, मैं भी था, एक आध कोई और थे। तो एक सभा में खड़ा हो गया, कहता है जब आप कहते हो आत्मा तुम ब्रह्म हो, तो मेरे को ये लगता है कहीं हमारा दिल रखने के लिए तो नहीं कहते हो। हमारा दिल हीन भावना से भरा है, तो जैसे कोई बीमार को कहे अब तुम ठीक हो तो थोड़ा उसे अच्छा लगता है। कहते ये हमारे मन के खुश करने के लिए कहते हो या सचमुच ब्रह्म है? तो वो बात सुनकर बीच बीच याद आ जाती है कि बहुत लोग उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में हैं। 2 चीजें जानने की है कि मैं अविनाशी हूं, ये स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज स्पष्ट होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। इस पर शंकराचार्य ने जोर दिया है। ब्रह्म के विषय में परोक्ष ब्रह्म ज्ञान सभी को है कि ब्रह्म है, ब्रह्म से दुनिया हुई है, ब्रह्म में रहती है, ब्रह्म पहले भी था बाद में रहता। उसके विषय में लोग संशय नहीं करते। विश्व में कई ईश्वर कोई नहीं मानता। जो भारत के नहीं है, अन्य देशों के लोग
वो भी परमात्मा कई हैं ऐसा नहीं मानते। कोई क्रिश्चियन ये नहीं मानते कि क्रिश्चियनों के बनाने वाला या इस मुल्क को, हमारे मुल्क को बनाने वाला कोई ईश्वर और होगा, और भारतीयों को जन्म देने वाला कोई और होगा, इस्लाम को जन्म देने वाला और होगा। मानने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान अनेक नहीं हैं और औरों के अलग अलग। उनके सोचने का ढंग भले ही अलग। तो एक तो परमात्मा एक है, इसमें सब सहमत है। नहीं है ऐसा मानने वाले तो हैं, पर कई मानने वाले नहीं। ईश्वर नहीं है ये मानने वाले भी दुनिया में हैं लोग, पर बहुत ईश्वर होंगे। अमेरिका को बनाने वाला, रूस को बनाने वाला, चीन को बनाने वाला, भारत को बनाने वाला, ईश्वर अलग अलग होगा ऐसा नहीं मान। हाँ, बातचीत नहीं हुई, वहां हम थे तो एक आदमी ने पूछा था, मुख्य बात उतनी थी कि ये हमारा दिल बहलाने के लिए तो नहीं कहते, या मरने से हम डरते हैं तो आत्मा अमर है ये कहकर हमारा मन को ढाढ़स बंधाते हो, राहत देते हो। अच्छा तो हमें भी लगता है, लेकिन ये हमें पता ही नहीं। तो उसी के लिए ये बता रहे हैं कि ये हम सब मानते हैं। नचिकेता ने तो यही पूछा था कि आत्मा मृत्यु के बाद रहती है नहीं रहती। उसने भी यही कहा था, बहुत लोगों से सुना है कि रहती है, और बहुत लोगों से सुना है कोई आत्मा नहीं रहती। तो संशय हमारे भी दूर नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, यमराज से कहा कि आप हमें समझाओ, उत्तर दो नहीं, क्योंकि उत्तर देने से कोई उत्तर मिल जाता है जरूरी नहीं। उत्तर देने वालों की संख्या हम सबकी भी बढ़ गई है, कई किताबें बढ़ गई हैं जिनको हमने पढ़ा है, पर हमारा संशय दूर हो। जैसे यहाँ आप अभी बैठे हो, इसमें आपको कोई संशय नहीं, और बैठे हो कि खड़े हो ये भी तुम्हें पता है, माने ये संदेह रहित। तो आत्मा का भी संदेह रहित ज्ञान होवे ज्ञान। उत्तर भी समझने के लिए सहयोगी है, पर उत्तर अकेला काफी नहीं। जब हम पढ़ते थे तो एक चीज इतनी दिमाग में बैठ गई, पढ़ी रटी नहीं थी, समझ में आ गई, तो अभी भी वो याद रहता है। बाकी चीजें सैकड़ों भूल गए, पर एक चीज, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 2 समकोण होता है। ये रेखा गणित में पढ़ा था, तो उसमें रट लेते हैं लोग, बना लेते हैं। तो शुरू में हमने भी रटा, लेकिन समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो अक्षर बदल दो, त्रिभुज बदल दो, आकार बदल दो, डिजाइन बदल दो, पर मैं तुरंत ही अक्षरों से अभी भी बोल सकता हूँ। पर जब रटे होते हैं, अक्षर ही बदल दो, त्रिभुज का नाम बदल दो, आबासा के बजाय काखा गा कर दो, सब गड़बड़ आ जाता। आबासा त्रिभुज के बजाय काखा गा त्रिभुज कर दो, तो तैयार वाला गड़बड़ा जाता है, समझ वाला नहीं। ये उदाहरण गणित के लिए नहीं दे रहा, और इसको भी उसमें साधारण प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा, अंग्रेजी से पढ़े होंगे उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं हिंदी में ये रेखा गणित पढ़ी थी। तो उसमें हाँ में हाँ करने से
कोई बच्चा कह दे हाँ तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 2 समकोण 180 अंश के होता है, तो पास नहीं होएगा। उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि होता है। अपनी बुद्धि लगाकर अपना दृष्टि त्रिभुज बनाकर उसकी बनावट और सब सिद्ध कर दे तो वो पास हो जाए। तो तुम ब्रह्म हो और कोई कह दे हाँ हम ब्रह्म हैं, झंझट ना करे कोई, तो पास नहीं होएगा। पास होने का मतलब रिजल्ट जो आना चाहिए कि हाँ मैं मुक्त हूं, वो रिजल्ट आएगा सवाल हल करने में। और जब हम पढ़ते थे तो गणित की पुस्तक में भी अंत के पृष्ठ में आंसर छपे रहते थे, हर सवाल के उत्तर छपे रहते। छपे तो इसलिए होते थे कि जब लगाओगे तालमेल उत्तर का ना बैठे तो मिलाओ कि सही है कि नहीं। जब तक उत्तर छपा वाला ना मिल जाए तब तक आपका लगाना गलत। उत्तर गलत छपा है नहीं, आपको लगाना नहीं आता। यदि आपको लगाना आता है तो भी उत्तर सही आएगा। और चलो एक इतनी और बात कह देते हैं, प्रेस प्रेस है, गलतियां हो ही जाती हैं। पर यदि आपको लगाना आता है और लगा लिया सवाल और उत्तर मिलाया तो नहीं मिला, तो जो जानकार विद्यार्थी है ठीक वो कहेगा ये गलत छपा है, मेरा उत्तर सही है, ये गलत, ये मिसप्रिंट हो गया है, वो लगा के बताएगा कि यही उत्तर है। तो इतना जिज्ञासु को होना चाहिए कि कोई वेद का मंत्र का भी हवाला दे दे, रामायण की चौपाई दे दे, कोई द्वैतवादी अपनी बात आपको कहे, तब भी कहो ये गुरु गलत हो सकता है पर मेरी बात गलत नहीं हो सकती। इतना पक्का होना चाहिए। ग्रंथ गलत हो सकते हैं पर ये जो मैंने जानकारी की है ये सही है, इतना पक्का हो। नहीं तो गुरु भी बहकाने वाले। गुरुदेव कहते थे गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लियो, तुम डूबो चाहे उबरो हमें रुपया दे। और ये गुरुओं की बेईमानी अभी नहीं शुरू हुई कलयुग में, या इन 2-4 सालों में। 2-4 सालों में बढ़ी तो है, बढ़ी है संख्या, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई। नहीं 400-500 साल पहले वो स्वामी जी को नहीं लिखना पड़ता हरे शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक में पड़े। इसका मतलब ऐसे गुरु रहे होंगे, गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी कह रहे, जैसे काम चोर मास्टर, काम चोर डॉक्टर, काम चोर पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, फिर काम चोर अध्यापक भी होते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते। तो इसी तरह से कम जिम्मेदार समाज में गुरु भी रहे होंगे जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। नहीं तो हमारा उद्देश्य है समझना, और गुरु का भी लक्ष्य होना चाहिए समझाना। समझने में चेले भी लापरवाही ना करें, संशय हो तो फिर पूछ। जैसा कि एक कहानी ये भी प्रसिद्ध है कि जब पांडव पढ़ते थे तब सत्य बोल लो, झूठ नहीं बोलो, क्रोध नहीं करो, ऐसे कई बातें पढ़ाई जाती। तो फिर अध्यापक का काम है पूछना कि कल जो पढ़ाया था याद हो गया। तो अध्यापक ने पूछ लिया कल का पाठ याद हो गया, तो युधिष्ठिर ने कह दिया अभी नहीं, और विद्यार्थियों ने कह दिया हाँ याद हो गया। उन्होंने कहा अभी याद नहीं हुआ। उनका याद का मतलब कि जो पढ़ाया वो मुझे याद है, वो शब्द याद है, पर अभी मुझे याद नहीं है, मैं सावधान नहीं हूं। या यूं समझो जैसे तुम ब्रह्म हो ये तुम्हें याद है,
तो तुम कह दो कि हाँ ब्रह्म इसमें का। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अभी याद नहीं है, तो आज तो थोड़ा सा रूखे होके कल याद करके आना। कल पे छोड़ दिया, कल फिर पूछा तो उनका वही उत्तर फिर कि अभी भी पूरा पूरा तैयार नहीं है। तो आज डांट पड़ गई। एक दिन चलो डांटे से, अगले दिन थप्पड़ भी पड़ गए। तो कहता है यानी तुझे इतना याद नहीं है। तो जब थप्पड़ पड़ा गुस्सा नहीं आया, तो कहते हैं अब याद हो गया, क्योंकि क्रोध नहीं करो ये भी तो था पाठ में। तो ऐसे ही हमको अपने जीवन से सिद्ध करना चाहिए कि हमें याद है। हमारा वेदांत हमारे जीवन में सुख दे, शांति दे, निश्चिंतता दे, संशय न पैदा हो, इतना अपने ज्ञान को पक्का कर। उदाहरण के लिए और थोड़ा पेचीदी भी बात कहूं, कुछ लोग ज्ञानियों की कसौटी दंड दे के करते रहे, मार के करते रहे, जला के करते रहे, नुकसान करके। हम जब गुरुदेव के साथ थे इंदौर में, घूमते घूमते एक जगह गए, पास में वैष्णव का आश्रम था। तो गुरुदेव के समय हम लोग शिवोहम ही बोलते थे। तब शिवोहम बोले तो वहां एक आध महात्मा थे, कहने लगे इनको बांध के लटका दो पेड़ में, तब पता चले वो देखते हो। तो उस समय परवाह तो थी नहीं, मैंने कहा लटका दो, शिवोहम है तो है। तो फांसी पे लटकाना, खाल खींचना, कष्ट देना, तो इसके दो अर्थ हैं। इस विषय को जान के लाया। हो सकता है कष्ट आपको होने लगे, आपको कोई कष्ट दे तो कष्ट होवे, तो मैं संदेह नहीं मानूंगा यदि आपका निश्चय अंदर डगमग है, क्योंकि शरीर को कष्ट दिया जाएगा तो होगा। वो मेरे ज्ञानी होने की कसौटी नहीं है कि उप करूं कि नहीं। यदि उप न करने से ज्ञानी होता और थोड़ा सा चिल्ला देने से ज्ञानी न होता, तो जितने भारत के बदमाश हैं सब ज्ञानी होते। वो तुमसे ज्यादा कष्ट झेल सकते। इसलिए कष्ट के होने मात्र से ज्ञानी नहीं, उसकी बुद्धि में संदेह न पैदा हो। और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की भी कि कोई केस जब मुकदमे चलते हैं तो पुलिस के सामने के बयान मान्य नहीं होते, क्योंकि वो जो कहलाना चाहते हैं कहला लेते हैं। बड़ी कठिनाई। इसी तरह से एक हमारे माढ़ैन के महात्मा थे, नाम भी ले दें, संपूर्णानंद, पूर्णानंद या संपूर्ण। तो वैष्णव कहें दासोहम, कहें सोहम, शिवोहम, तो उन्होंने ये कह दिया, अपना अपना कहते यहाँ तक कोई विरोध नहीं, कहेंगे सोहम वाले नरक जाएंगे। मैं लगे हम जाएंगे तब जाएंगे, तुमको मैं अभी पहुंचाता हूँ। उठा के दे मारा और फिर कहते कौसे हो। तो दासो हम तो कहते थे, पर जब छाती पे चढ़ बैठे तो सोहम कहलवा लिया। तो जबरदस्ती सोहम कहलवा लेने से भी कोई मुक्त तो नहीं होता, पर लड़ाई लड़ाई है। अभिप्राय है कि आपके ब्रह्मोन में जैसे कोई स्त्री है या पुरुष है, अब मार मार के कोई पुरुष को काहे कहो हम स्त्री हैं, तो मार से बचने के लिए कह दे, तो उसकी बुद्धि में अब डाउट नहीं है, वो अपने को आदमी जानता है। इसी तरह मैंने चोरी की है नहीं की है, सच्चाई मालूम है, पर वो कहलवाना चाहता है तो कह देगा, पर उसकी बुद्धि में डाउट नहीं। तो इसी तरह से ऐसे दृष्टांत बहुत दिए गए कि कष्ट में चिल्लाए पर उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं है, संदेह नहीं। आपके अपने ब्रह्म होने में, मुक्त होने में, अमर होने, अब मैं अमर हूं ये समझ गए। अब कोई शरीर को कष्ट दे
तो कोई ये कहलावे कहो कि मैं मरने वाला हूं। तो शरीर की पीड़ा एक अलग चीज है और बुद्धि में भ्रम अलग चीज है। तो संशय रहित होकर अपनी बुद्धि का निष्पक्ष सोचो। वाली बात कहेंगे, जैसे अभी यहाँ बैठे हो, अब मैं पूछूं कि हमेशा से यही बैठे हो और हमेशा यही बैठे रहोगे, तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। नहीं, अभी बैठे हो, लेकिन इस समय झूठ नहीं। तो कुछ चीजों के उत्तर बदल जाते, बदलेंगे, पर एक उत्तर नहीं बदलना चाहिए, वो आत्मा के विषय। इसके लिए भी एक कहानी है छोटी सी। एक का कोई केस चल रहा था, तो उस समय पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 35 साल। और कुछ दिन बाद सहजे किसी ने पूछा या किसी वकील ने ऐसे कि तुम्हारी उम्र क्या है? और 5 साल बाद पूछा तो कहता है 35 साल। तो किसी ने कहा कि तुम 5 साल भी 35 के थे, अब भी 35 के हो? कहने लगे हम अपना बोला बदलते नहीं, हम सत्य बात हम झूठ नहीं बोलते, हमेशा एक बात कह। तो संसार के विषय में एक तरह का दावा ये सच नहीं। पहले आप बच्चे कहते थे, अब आप जवान कहते हो, फिर 10 साल बाद पूछेंगे तो बूढ़े कहोगे। तो संसार के विषय में यदि बयान बदलोगे नहीं तो गड़बड़ है। और आत्मा के विषय में यदि बदलोगे, मन के विषय में भी नहीं। मन कभी प्रसन्न है, कभी नहीं है, मन भी बदलता रहता, पर आत्मा नहीं बदलती और आत्मा का निर्णय नहीं बदलना। आत्मा भी नहीं बदलती, वो तो सच है, पर आत्मा के विषय में निर्णय भी नहीं बदल। मन के विषय में बदले या बहुत करो तो ये कहे तो उस समय मन स्थिति कंट्रोल में नहीं था। ऐसे भी दृष्टांत साधकों को बताए जाते हैं, जिससे कोई तुमको गुमराह न कर सके। उस लोग उत्तर सीख लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई भी है, सच्चाई को भी समझो। जैसे हाथी आ गया और आप कथा सुनते थे, तो आप किसी ने कहा ये पागल हाथी है, आप लोग हटो, तो कई लोग हट गए, एक आध नहीं हटे। हाथी ने मुड़ मारी, खैर बच गए। तो अब इसमें कई लोग कहेंगे ज्ञानी कौन? तो कहने जब कहा तो उसका उत्तर ये था कि मैं अविनाशी हूं, शरीर थोड़ा अविनाशी। स्वामी राम के समय एक चपरासी, ये सच्ची घटना है, स्वामी राम के समय पर इनका एक चपरासी था। ये प्रोफेसर थे और काफी वेदांत पर सोचते रहते थे, तो साथ वालों पर भी वेदांत का असर था। तो चपरासी घूम रहा था छत पर, तो वो भी शिवोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि बोलता था। तो एक बोला कहन तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ना नहीं, नीचे कूद पड़ो। तो कहता है महाशय, ब्रह्म तो सब जगह है, वो कूद नहीं सकता, जिसको कूदना है जो ऊपर है उसका बिगड़ सकता है। शरीर ऊपर है नीचे नहीं है, वो कूद सकता है, पर इसका तो बिगड़ेगा। अर्थात हमको क्लियर भी होना चाहिए और थोड़ा उत्तर देने की भी स्पष्टता। तैयार उत्तर में नहीं कहता, रटे रटाए उत्तर नहीं कहता, ये उत्तर रटे भी जा सकते हैं, पर हमें पता भी होना चाहिए। क्योंकि कई परमहंस होते हैं, कई कुछ होते हैं, उनकी भी परीक्षाएं बहुत होती हैं। तो हमको विवेक पूर्वक, हमको जैसे कोई कहे कि आपको अभी क्षमता नहीं आई, तो हम कहेंगे नहीं। एक बार पूज्य गुरुदेव भी थे पुराना, और करपात्री जी भी थे, हम गुरुदेव के साथ थे। तो विषय ज्ञानी के अंदर समता आती है,
ये विषय था। तो कल्पात्री जी ये बोले कि भोजन में और गंदगी में समता किसी ज्ञानी को नहीं लगती। अब पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज वृंदावन वाले ये कहते थे, इंद्रिय दृष्टि से व्यवहार करो और तत्व दृष्टि से निष्ठा रखो। इंद्रियों के अनुसार व्यवहार, नाक को जो गंदा लगता है वो खाने की चीज नहीं है, गंदगी भी छोड़ो, फल भी अपवित्र नहीं है, खरीद के लाए हो, 4 दिन रखा रहा, सड़ गया, तो अब उसको खाओगे क्यों? तो विषमता, व्यवहार में इंद्रियों के अनुसार चलना है, पर निष्ठा में सड़ा फल नहीं, सड़ा फल गंदगी सब मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी से सब बने हैं। तो तत्व दृष्टि से समता और इंद्रिय दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। इंद्रियों के व्यवहार में समता नहीं। कई लोग कहेंगे तुम्हारे जीवन में समता नहीं आई। जैसे बाली और सुग्रीव के मामले में बाली कहता है राम से कि आप तो भगवान हो, समता होनी चाहिए, आप कैसे भगवान हो, एक को तुम दुश्मन मान रहे हो, एक को तुम ये मान रहे हो। तो ज्ञानियों के सामने भी ये बात आती है, ठहराने में, भोजन में विशेष करके। तो व्यवहारिक दृष्टि में ऐसी कितनी कठिनाई आती है, तब तुमको लगने लगेगा इस महात्मा में क्षमता नहीं है। तो व्यवहार के मामले में ज्ञानी पागल नहीं होता, वो आत्मा को तो समझता ही है, व्यवहार को भी समझता। इसलिए राम भगवान के लिए ये चौपाई हम प्रायः बोलते हैं, किसी अच्छे संत के लिए भी बोल देते हैं, पर है वो भगवान राम के लिए। भगवान राम के लिए नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। राम के समान यथार्थ समझने वाला, जो नीति को भी समझता है, प्रीति को भी समझता है, स्वार्थ भी समझता है, परमार्थ भी समझता है। हम इतने स्पष्ट हों कि कहाँ विषमता है, कहाँ क्षमता है, क्यों यहाँ नहीं है। तो इस तरह से हमको विवेकी होना चाहिए। कभी कभी मैं व्यंग में कहता हूँ, कई बार ब्रह्म की बात करने वाले भी व्यवहार में बहुत कुशल नहीं होते और स्पष्ट नहीं होते। इसलिए व्यवहारिक ऐसी कई बातें मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये बोलूंगा तो तुरंत उसका दूसरा पक्ष बता देता हूँ। तो मेरे गुरु भाई मेरे से बड़े थे, तो लोग कहते छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। मैंने सहज पूछ लिया कि आपका शरीर छूटे तो क्या करना चाहिए। तो कहने लगे अभी हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारा शरीर छोड़ने का संकल्प नहीं है, जब गुरुदेव का मंदिर बन जाएगा इनका तब शरीर छोड़ेंगे। तब मेरे को तर्क उठा, थोड़ा थोड़ा मैं नास्तिक रहा हूं, क्योंकि बुद्धि को हमने ताक में नहीं रखा, साथ रखते हैं। तो जब उन्होंने कहा अभी हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, संकल्प नहीं है हमारा, संकल्प है मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए, संकल्प अच्छी बात है। तो शरीर पुस्तक जैसे आप लोग भी कई कह देते हैं, घटनाएं ऐसी घट भी जाती। एक आदमी को कई दिन से मरणासन्न था, शरीर नहीं छूट रहा, और वो अपने बेटे की याद कर रहा, कहीं किसी की याद कर रहा। बेटा बम्बई था, बम्बई से आ गया, शरीर छूट गया। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, पर ये संयोग की बात है कि बेटा आया और शरीर छूट गया, जैसे प्राण अटके थे। लेकिन मैंने कहा व्यंग में कि यदि मैं जानता कि इनके प्राण अटके हैं तो मैं बेटे को बंबई से आने ही ना देता, प्राण और अटके रहते कुछ दिन तक। यदि हमारी वासना के कारण शरीर टिक जावे तो सिर्फ ज्ञानी ही मरते, बाकी सब जिंदा रहते।
क्योंकि उसी को कोई परवाह नहीं। इसलिए शरीर छूटता है, एक प्रकृति की प्रक्रिया है, प्रारब्ध आदि है। पर लोग जोड़ लेते, अरे उनका संकल्प नहीं था तो अटके रहे, फिर वो लड़का आ गया तब प्राण छोड़े, सब भीष्म पितामह ही बनने में लगे पड़े। तो कल्पनाओं में मत बहा करो। शरीर एक प्रकृति की प्रक्रिया से चलता है और हानि लाभ जीवन मरण ये प्रारब्धाधीन आते जाते रहते हैं। इनकी चिंता मत करो, अपनी निष्ठा पैदा करो। अब आत्मनिष्ठा पैदा करो, जो होएगा होएगा, जैसा आना है आ जाएगा, इतनी चिंता काहे करते। तो आत्मनिष्ठ होकर निश्चिंत रहना चाहिए, बहुत टेंशन लिए नहीं फिरना चाहिए। बाकी जिम्मेदारी समझो, जहाँ रहो, आश्रम में रहो, घर पर रहो, साफ रखो, सुथरा रखो, ये कर सकते हो। जैसे और भी एक उदाहरण दे, शौच लगी तो शौचालय में चले जाओ। तुम गद्दे में ही हो या कमरे में ही हो, दो कह दो ये तो प्रकृति का नियम है। शौच होना प्रकृति का नियम जरूर है, पर जगह चुनाव करके जा सकते थे तो गए क्यों नहीं। तो जितना तुम कर सकते हो उसके तुम जिम्मेदार बन के करो, और बाकी जो प्रकृति की प्रक्रिया है वो प्रकृति पर छोड़ दो। शरीर जहाँ छोड़ना होगा छूट जाएगा। न तुम्हें मगहर जाने की जरूरत है, न काशी जाने की जरूरत। आपका संकल्प खत्म है, ब्रह्म ज्ञान हो गया, देह कभी न कभी छूटेगा, चाहे जहाँ छूट जाए। हमें ये भी आग्रह नहीं करना कि नास्तिकता दिखाने के लिए हम जाके कसाई घर में शरीर छोड़ेंगे और या हम वहीं छोड़ेंगे। यहाँ छूटे छूट जाए, हमने छोड़ दिया है, हमने शरीर छोड़ दिया, काम भाव गया, जहाँ छूटना है छूट जाएगा। कोई चुनाव नहीं करना चाहिए। अभी इतना कहकर समाप्त कर।